कबीर एक अद्भुत संत थे। उन्होंने अपनी वाणी द्वारा मनुष्य की मूर्खताओं पर करारे प्रहार किए। जो बातें उन्होंने कही, जो पद उन्होंने लिखे, वो आज भी समाज को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कबीर का पुत्र उनसे भी बढ़कर था। फकीरी में वो अपने पिता से 4 कदम आगे था। कमाल के जीवन की एक ऐसी ही रोचक घटना आज हम जानेंगे, जिसे सुनकर आनंद आ जाएगा। कबीर का बेटा था कमाल। कबीर ने ही उसे कमाल नाम दिया था, इसलिए कि उसने कबीर से भी 1 कदम आगे छलांग लगा दी थी। आखिर वो कबीर का ही बेटा था और उसे आगे जाना ही चाहिए था। वो बेटा ही क्या, जो बाप को पीछे ना छोड़ दे। हर बाप की यही आकांक्षा होनी चाहिए कि मेरा बेटा मुझे पीछे छोड़ दे। हर गुरु की यही आकांक्षा होनी चाहिए कि मेरा शिष्य मुझे पीछे छोड़ दे। यही उसकी सफलता है, यही उसका सौभाग्य है। कबीर के पास लोग अक्सर धन ले जाते, सोना ले जाते। तब कबीर कहते कि नहीं भाई, ये सब तो मिट्टी है, इस मिट्टी को हम क्या करेंगे लेकर, आप इसे वापस ले जाओ। कमाल कबीर के झोपड़े के बाहर ही बैठा रहता था। धन और सोना वापस लेकर जाने वालों से वो कहता कि भैया, ये क्या कर रहे हो, मिट्टी लाए और मिट्टी ही फिर ले जा रहे हो। अगर समझ आ गया है कि ये मिट्टी है तो फिर इसे यहीं रख जाओ, वापस क्या ले जाना। पहली भूल तुमने की मिट्टी को लाकर, अब कम से कम दूसरी भूल तो ना करो, इसे यहीं रख जाओ। कमाल की इस बात का किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता। वे असमंजस में पड़ जाते और कमाल ठहाका मारकर उनकी मूर्खता पर हंसता। फिर कुछ लोगों ने कबीर को शिकायत की कि आप ऐसे महात्यागी और आपका ये लड़का तो शैतान है। आप तो भीतर से कह देते हो लोगों को कि ये मिट्टी है, इसे हम क्या करेंगे, इसे तुम ले जाओ, हम तो फकीर आदमी हैं। लेकिन आपका बेटा लोगों से कहता है कि अरे मिट्टी है तो फिर कहाँ ले जा रहे हो, एक तो यहाँ तक ढोई, ये कष्ट सहा और अभी भी अज्ञान में पड़े हो, अरे इसे छोड़ दो, इसे यहीं रख जाओ। ऐसा कहकर वो सारा सामान वहीं रखवा लेता है। जब कबीर ने सुना तो कहा कि ये बात तो ठीक नहीं है। उन्होंने कमाल को कहा कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। कमाल ने कहा, आप भी कहते हो कि मिट्टी है, तो फिर बात ठीक क्यों नहीं हुई। बेचारों ने यहाँ तक ढोया, अब उनको फिर ढोने को आप कह रहे हो, कुछ तो दया करो। एक संत में थोड़ी ममता तो होनी ही चाहिए। कबीर ने कहा कि ऐसे तो तेरी मेरी बनेगी नहीं, तू एक काम कर, अपना अलग ही एक झोपड़ा बना ले और वहाँ रहना शुरू कर। तो उसने अलग ही झोपड़ा बना लिया। कबीर के पास काशी नरेश अक्सर आया करते थे। एक बार उन्होंने पूछा, बहुत दिन से कमाल दिखाई नहीं पड़ता, वो तो हमेशा बाहर ही बैठा रहता था, अब वो कहाँ गया है। तब कबीर ने कहा, उसे अलग कर दिया है, क्योंकि वो लोगों से धन और पैसा ले लेता था। ये सुनकर काशी नरेश कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना चलकर कमाल की परीक्षा ले ली जाए। वो गए एक बड़ा बहुमूल्य हीरा लेकर। कमाल अपने झोपड़े के बाहर ही बैठा हुआ था। उन्होंने कमाल के चरणों में हीरा रखा। कमाल बोला, अरे ये क्या पत्थर लेके आए हैं, इसे न खा सकते हैं न ही पी सकते हैं। आए ही थे तो कुछ ढंग की चीज लेकर तो आते जो मेरे काम आती। काशी नरेश ने सोचा, ये तो बात बड़ी गजब की कह रहा है, ये ऐसा अपरिग्रही बालक, और उसको कबीर ने अलग कर दिया। ये सोचते हुए वो उस हीरे को वापस उठाकर अपनी जेब में रखने लगे। तभी कमाल चिल्लाया, अरे आप ये क्या कर रहे हो, कहा ना कि ये किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे अब यहीं छोड़ दो। यहाँ तक पत्थर उठाकर लाए और वापस मेहनत कर रहे हो, कैसे मूर्ख हो तुम। तब काशी नरेश ने सोचा कि ये तो आदमी बड़ा होशियार है, चालाकी इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन अब इससे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इनकार ही करना था कि ये पत्थर नहीं है तो वो पहले ही करना था। पहले तो हाँ भर ली
हाँ भाई, ये पत्थर ही है। तो फिर अब वो कैसे इनकार करे, किस मुंह से इनकार करे? इसने तो खूब फंसाया। तो काशी नरेश ने पूछा कि कहाँ रख दूं इसे? कमाल ने कहा, वही गलती पे गलती। अरे पत्थर को कोई पूछता है कि कहाँ रख दूं? शायद अभी भी तुम इसे हीरा ही मान रहे हो। अरे कहीं भी रख दो या पड़ा रहने दो, जहाँ पड़ा है उसे अलग से रखना क्या है? मगर काशी नरेश भी तय करके आए थे कि वो परीक्षा पूरी ही करके जाएंगे। तो उन्होंने वो बहुमूल्य हीरा झोपड़ी के छप्पर में खोज दिया। 15 दिन के बाद वो फिर लौटे। उन्होंने सोचा था कि इधर मैं बाहर निकला होगा और उसने हीरा निकाल लिया होगा। सच्चाई जानने के लिए पहले तो काशी नरेश ने इधर उधर की कुछ बातें की, फिर धीरे से पूछा, 15 दिन पहले मैं एक हीरा लेकर आया था, उस हीरे का क्या हुआ? अब वो कहाँ है? कमाल ने कहा, गजब करते हो भैया, कैसा हीरा? कब लाए थे? मैंने तो नहीं देखा। काशी नरेश ने कहा, अरे हद हो गई, मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हो। मेरा मंत्री भी उस समय मौजूद था, मैं उसको साथ में लेकर आया हूँ, वो इस घटना का गवाह है। राजा ने सोचा, कबीर ठीक ही कहते हैं कि ये आदमी गड़बड़ है। कमाल ने कहा कि अरे तुम उस पत्थर की बात तो नहीं कर रहे जो एक दिन लेकर आए थे 15-20 दिन पहले? उस पत्थर को तुम हीरा कह रहे थे, लेकिन वो तो निर्णय हो चुका था ना कि वो पत्थर है। काशी नरेश ने कहा, हाँ निर्णय हो गया था, मैं उसको खोज गया था झोपड़े में, अवश्य ही तूने उसे निकाल लिया होगा। कमाल ने कहा, मुझे क्या पड़ी है निकालने की, तुम देख लो, अगर कोई और निकाल के ले गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई पहरेदार नहीं हूँ यहाँ तुम्हारे पत्थरों के लिए, और अगर किसी ने ना निकाला होगा तो होगा वही। काशी नरेश चकित हुए ये देखकर कि हीरा वहीं के वहीं झोपड़े में छुपा हुआ है। अपनी भूल मानकर वो तत्क्षण पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे कि मुझे क्षमा कर दो। पर कमाल ने कहा, इसमें क्षमा करने की बात ही क्या है? तुम गलती पर गलती किए जा रहे हो। अरे पत्थर है, उसको मैंने नहीं निकाला तो उसमें खूबी की बात ही क्या है? पत्थर तो बाहर भी बहुत पड़े हैं, मैं कोई पत्थर बीनने के लिए यहाँ थोड़ी ही बैठा हूँ। मेरे पैरों पर क्या पड़ रहे हो? अगर तुम उसे अब भी हीरा ही मानते हो तो भैया ले जाओ, और दोबारा इस तरह की चीजें यहाँ मत लाना। हिम्मत तो नहीं पड़ी काशी नरेश की कि वो हीरा ले जाएं, लेकिन वो समझ गए कि ये कमाल तो कबीर से भी गहरी बात कह रहा है। अगर तुम्हें दिखाई पड़ने लगा कि सोना मिट्टी है, तो फिर मिट्टी और सोने में फर्क ही कहाँ रह जाएगा? फिर समता का सवाल ही कहाँ है? ऐसे ही अगर सफलता और असफलता, मान और अपमान सच में ही समान हो गए, तो किसको सफलता कहोगे और किसको असफलता कहोगे? किसको प्रशंसा और किसको अपमान? कबीर और कमाल जैसे विरक्त संत इसी अवस्था को प्राप्त हो चुके होते हैं, इसलिए उन्हें समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कबीर एक बार वैश्या को हाथी पर बैठाकर बाजार में घुमा लाए थे। उनके इस खेल को भी लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सभी लज्जित हुए। वैश्या और कबीर की उस कहानी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। महात्मा कबीर की आज जयंती है। कबीरदास जी के रूप में भारत भूमि को पवित्र करने वाली इस महान आत्मा को हमारा नमन। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।